नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा करने के लिए नीतीश कुमार का मास्टर प्लान तैयार। जानेंगे क्या दिया निर्देश। देखेंगे दिल्ली में कांग्रेस की बैठक से पहले नेताओं ने क्या कहा। जानेंगे तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर क्या गंभीर आरोप लगे। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी समीक्षा बैठक। पटना में निष्कासित नेताओं ने कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम का पुतला फूंककर नाराजगी जताई। राजेश राम बोले केंद्रीय नेतृत्व का फैसला मानेंगे। बिहार में नई सरकार के साथ बुलडोजर एक्शन सक्रिय। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पटना, भोजपुर, मोतिहारी और किशनगंज में अवैध कब्जों और नशे के ठिकानों पर 23 कार्रवाई शुरू। पप्पू यादव ने योगी मॉडल पर उठाए सवाल। आरजेडी की चुनावी हार के बाद पार्टी में उठ रहा बवाल। तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर गलत सर्वे, टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार और माई बहन योजना में गड़बड़ी के आरोप। कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों में नाराजगी। अब सवाल, क्या तेजस्वी यादव करेंगे कार्रवाई या मामला दबा रहेगा। बिहार में महिलाओं के लिए बड़ी राहत। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 28 नवंबर को 10 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार भेजे जाएंगे। अब तक 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को लाभ मिल चुका है। सिवान में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट। 6 बदमाशों ने कीमती आभूषण लूटे। फायरिंग कर हथियार लहराते हुए फरार, वीडियो वायरल। एक गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। तो ये थी आज की हेडलाइंस। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। बिहार में नई सरकार के साथ नौकरी रोजगार पर जोर बढ़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके सभी विभागों और जल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी नौकरी की खाली पदों की जानकारी 31 दिसंबर तक सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे। सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी देना है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब अगले 5 साल में पूरे 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का प्लान है, यानी नौकरी की झड़ी लगने वाली है। देखिए, सरकार अब सिर्फ बातें नहीं कर रही, काम भी शुरू हो गया है। सभी विभागों को कहा गया है कि 31 दिसंबर तक कितनी जगह उनके विभाग में खाली है उसकी जानकारी सरकार को देनी है। उसके बाद सरकार एकदम तेजी से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगी। नीतीश कुमार ने अभी ट्वीट करके यह बताया है कि जनवरी 2026 में साल भर का परीक्षा कैलेंडर आ जाएगा। मतलब पहले से ही पता चल जाएगा कि कब क्या एग्जाम होगा। विज्ञापन निकलने के बाद रिजल्ट आने में अब सिर्फ 1 साल लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। परीक्षा में धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सब कुछ साफ सुथरा होगा। नकल करते पकड़े गए तो सीधा फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए और ज़्यादा सेंटर खोले जाएंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि अब सभी एग्जाम टाइम पर होंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। युवाओं का भविष्य बनाने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब पूरी एक्टिव मोड में दिख रहा है। आज दिल्ली में पार्टी की बड़ी समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बिहार के सभी बड़े नेता और उम्मीदवार शामिल रहे। वहीं बैठक से पहले पटना में कांग्रेस के निष्कासित नेताओं ने कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम का पुतला फूंककर विरोध जताया है। देखिए पूरी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने आज दिल्ली में एक बड़ी समीक्षा बैठक की है। बैठक से ठीक पहले कांग्रेस से निष्कासित नेताओं ने पटना में प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का पुतला फूंका है, जिससे पार्टी के अंदर की नाराजगी और खुलकर सामने आ गई है। दिल्ली रवाना होने से पहले राजेश राम इस्तीफे पर बोले हैं, केंद्रीय नेतृत्व जो बोलेगी अमल करूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी आंतरिक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसमें सभी लोग मिल के निर्णय लेते हैं। ठीक है, जो निराश हैं, जो असंतुष्ट हैं, टिकटधारी थे, टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला तो असंतोष होना लाजमी है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। घर के लोग हैं, निराश होंगे तो घर में ही मांग करेंगे। आपसे मांग रहे हैं जिम्मेवारी लेने के बाद। देखिए, जिम्मेवारियां जो है ये निर्धारण हाईकमान करते हैं।
और इस विषय पर केंद्रीय नेतृत्व सजग है। वो केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा उस पर आदमी अमल करेगा। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, यह समीक्षा बैठक है, चुनाव से जुड़ी हुई बातें पर चर्चा होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने ये बैठक समीक्षा बैठक बुलाई है और उसमें चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बातों पर चर्चा होगी। कहाँ हम लोग विफल रहे, कहाँ कमी रही, उन सब बातों पर चर्चा करके जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे आने वाले समय में उसको हम लोग ठीक करेंगे। बिहार में नई सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही साफ कहा, बुलडोजर तैयार है। और इसके बाद कई जिलों में अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई शुरू हो गई है। पटना से भोजपुर तक बुलडोजर की रफ्तार ने माहौल गर्म कर दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने एक्शन मोड तेज कर दिया है। बिहार के कई जिलों में बुलडोजर अभियान जारी है। भोजपुर, पटना, दानापुर और मोतिहारी में सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों पर किए गए अवैध कब्जे हटाए गए हैं। छोटे और बड़े दुकानदारों पर तुरंत कार्रवाई भी की गई है। पटना में ऑपरेशन बुलडोजर के तहत कंगन घाट से दीदारगंज तक सड़क चौड़ीकरण में बाधक कच्चे पक्के ढांचे तोड़े गए हैं। कई लोगों ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस और कोर्ट स्टे के बावजूद कार्रवाई हुई। किशनगंज में भी नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। सदर थाना अध्यक्ष अभिषेक रंजन के नेतृत्व में स्मैक के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला। पुलिस का कहना है कि नशा का कारोबार किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। गृह मंत्री और डीजीपी ने संकेत दिया कि अपराधियों पर और कड़ा प्रहार होगा। 1200 से ज्यादा अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी है। इसी बीच राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में योगी मॉडल की बात तो हो रही है, लेकिन यहाँ बुलडोजर चल ही नहीं पाएगा। दुकानदारों को तोड़ा जा रहा है, दुकानदारों को मारा जा रहा है, जबरदस्ती आशियाना कहीं दोगे नहीं, कहीं जमीन दोगे नहीं, कहीं आप और लगातार उजारना। अब क्या है ये हिटलर का राज थोड़ी ऐसा बदले की भावना से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लगातार आपने नालंदा में घर तोड़ दिया गरीबों का, यहाँ पटना में आप लगातार दुकान तोड़ रहे हो, लगातार लोगों का घर तोड़ रहे हो। ऐसा मैंने कभी लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार जी तक के राज में नहीं देखा और ये बर्दाश्त भी नहीं होगा। इसको मैं लोकसभा में भी उठाऊंगा और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। योगी मॉडल नहीं, यहाँ कहाँ से, यहाँ तो बोल ही दिया। यहाँ क्या, ये कौन बुलडोजर? आप ही लोग नाटक करते हो क्या? आरजेडी की चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर नाराजगी तेज हो गई है और निशाने पर हैं तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव। हारे हुए कई उम्मीदवारों का आरोप है कि गलत सर्वे, टिकट बंटवारे में गड़बड़ी और गलत सलाह ने पूरी चुनावी रणनीति बिगाड़ दी थी। सवाल अब ये है कि क्या तेजस्वी यादव इन गंभीर आरोपों पर कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आरजेडी की चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है और ज्यादातर निशाना तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर साधा जा रहा है। हार चुके कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि संजय यादव की वजह से पूरी चुनावी रणनीति पटरी से ही उतर गई। उम्मीदवारों ने कहा कि पार्टी में ना अब सम्मान बचा है और ना ही उचित संवाद। कई नेताओं ने तो यह तक कह दिया कि तेजस्वी यादव से मिल ही नहीं पाते क्योंकि संजय यादव ने उनकी पहुंच पर ही रोक लगा दी है। सबसे गंभीर आरोप गलत सर्वे रिपोर्ट को लेकर लगाया गया है। प्रत्याशियों के मुताबिक संजय यादव की टीम ने तेजस्वी को ऐसी रिपोर्ट दी जिसमें जहां पार्टी बेहद कमजोर थी उसे भी मजबूत दिखाया गया। ग्राउंड के अनुभवी कार्यकर्ताओं से सलाह तक नहीं ली गई। इससे नेतृत्व को वास्तविक स्थिति की जानकारी ही नहीं मिल पाई और पूरा चुनावी अभियान भ्रम में फंस गया। टिकट बंटवारे पर भी बड़ा बवाल मचा है। उम्मीदवारों का आरोप है कि कई जगहों पर टिकट के नाम पर पैसे लिए गए। जिनका टिकट पहले से लगभग तय था उनसे भी वसूली की गई। यह खेल एक ही जगह नहीं बल्कि कई इलाकों में हुआ जिससे पार्टी के भीतर गलत संदेश गया और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता गया। माई बहन योजना को लेकर भी धांधली के आरोप सामने आए हैं। कहा गया है कि संजय यादव की टीम घर घर फॉर्म भरने गई पर वहां भी पैसे की मांग हुई। इसके बावजूद टीम सभी घरों तक पहुंच भी नहीं पाई।
इसका नतीजा ये हुआ कि एक अच्छी योजना का प्रभाव पूरी तरह उल्टा पड़ गया और जनता के बीच गलत संदेश गया। उम्मीदवारों ने यह भी आरोप लगाया है कि संजय यादव ने तेजस्वी यादव को इतनी रैलियों में व्यस्त किया कि वे ना कहीं रुक पाए और ना ही किसी कार्यकर्ताओं से मिल पाए। रोज 15-17 रैलियों ने उन्हें कार्यकर्ताओं और वास्तविकता से दूर कर दिया। एक तरफ जहां महाभारत के संजय ने धृतराष्ट्र को सच्चाई दिखाई थी, लेकिन तेजस्वी के संजय ने उनकी आंखों पर पट्टी ही बांध दी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव इन गंभीर आरोपों पर कोई कार्रवाई करेंगे या फिर मामलों को यूं ही दबा दिया जाएगा। पार्टी के अंदर उठ रहे असंतोष की तीव्रता ये संकेत दे रही है कि आरजेडी में आने वाले दिनों में और भी बड़े बवाल देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। बिहार में महिलाओं की फिर से लॉटरी लगने वाली है। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी से 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। अब तक 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को यह राशि मिल चुकी है। सरकार ने कहा है कि डीबीटी से बिचौलिया खत्म होंगे और प्रक्रिया पारदर्शी होगी। डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। 400 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के बाद अब 1200 से 1300 अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। इनमें बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्ट किलर शामिल है। लड़कियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा और 2000 स्कूटी पर महिला पुलिस स्कूल और कॉलेज के बाहर तैनात रहेंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं खाली करेंगे तो पुलिस एक्शन लेगी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा, किसी हालत में राबड़ी आवास खाली नहीं होगा, यह साजिश है। 20 साल बाद लालू परिवार को आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। किशनगंज शहर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सदर थाना अध्यक्ष अभिषेक रंजन के नेतृत्व में कालू चौक मेला ग्राउंड के पीछे स्मैक के कई अवैध ठिकानों को बुलडोजर से उड़ा दिया गया है। पुलिस ने कहा कि यह अभियान जारी रहेगा और नशे के कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने इसे नशा मुक्त समाज की दिशा में बड़ा कदम बताया है। सोनपुर मेले में शौचालय और पानी की खराब व्यवस्था देखकर पीएचईडी मंत्री संजय सिंह आग बबूला हो गए। मेले में ना शौचालय की बेहतर व्यवस्था है और ना ही पीने का पानी का इंतजाम है। मंत्री ने अधिकारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि 20 घंटे के अंदर सारी व्यवस्था करो, वरना आप दिखाई भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और विभाग को अव्वल बनाना है। रामनगर के बीजेपी विधायक नंद किशोर राम का स्कूल निरीक्षण का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने मिड डे मील की खराब स्थिति देखकर हेडमास्टर को फटकार लगाई है। विधायक ने कच्चा चावल, पतली दाल, खराब सब्जी और गंदा किचन देखकर इसे बड़ा घोटाला बताया है। ग्रामीणों ने भी लापरवाही की शिकायत की। विधायक ने प्रशासन से तुरंत जांच और कार्रवाई की मांग की है। बिहार में जल्द ही पिंक बसों की ड्राइविंग सीट पर जीविका दीदियां नजर आएंगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए 200 महिलाओं को ड्राइवर और कंडक्टर बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले पटना में और औरंगाबाद में ट्रेनिंग होगी, फिर हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस मिलेगा। इच्छुक महिलाएं 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं। बिहार में नेशनल गेम्स की तर्ज पर हर 2 साल में स्टेट गेम्स होंगे। बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सीईओ ने आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा को लेटर लिखा। पीटी उषा ने कहा, यह बिहार के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम है। पहला आयोजन जनवरी-फरवरी में होगा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का लक्ष्य है कि गांव-गांव से प्रतिभा तलाशा जाए। आईजीआईएमएस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। न्यूरोसर्जन डॉक्टरों ने बिहार के सरकारी अस्पताल में पहली बार रीढ़ की नस की एंडोस्कोपिक डिस्क सर्जरी की। बांका के 27 वर्षीय अंकित कुमार को कमर से पैर तक तेज दर्द था। डॉक्टर सर्वेंद्र कुमार की टीम ने 8 से 10 मिलीमीटर की छोटी चीरे से सफल सर्जरी की। पूरा इलाज आयुष्मान भारत कार्ड से फ्री में हुआ है। बिहार में ठंड बढ़ गई है। तापमान 6 डिग्री तक जा सकता है। पटना, गोपालगंज, बेतिया समेत 10 शहरों में घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी 100 से 200 मीटर रही। कोहरे की वजह से 52 ट्रेन रद्द हो गई और पटना एयरपोर्ट पर 14 फ्लाइट लेट आई। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। तो ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।